हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज निखिल सिरेन। वेलकम टू एडू प्रिपेटर। तो बच्चों, वी आर बैक विद अनदर वीडियो ऑन सीयूटी एंड आज की वीडियो हमारी बड़ी ही इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज वी विल गोइंग टू डिस्कस द सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रिक्वायर्ड बाय यू फॉर योर सीयूटी प्रिपरेशन और दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ हमारे कॉमर्स स्ट्रीम्स, साइंस स्ट्रीम्स एंड ह्यूमैनिटी स्ट्रीम्स के ऊपर जो इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं एंड वहां पे क्या क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की रिक्वायरमेंट है उन सब चीजों को डिस्कस करता चलूंगा। स्टिल इफ यू फेस सम डिफिकल्टी यू कैन कमेंट अस। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग चलते हैं वीडियो की तरफ। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं अपने कॉमर्स स्ट्रीम्स के इंपॉर्टेंट कोर्सेज के बारे में एंड उनके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को अभी हम लोग जानते हैं। इंपॉर्टेंट कोर्सेज की बात करें, वी हैव बीएमएस, वी हैव बीबीई, वी हैव बीबीएफआईए, वी हैव बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम, बीए इकोनॉमिक्स एंड बीएससी स्टैट ऑनर्स। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बीएमएस की, बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, वन ऑफ द रिनाउंड कोर्स ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। जब भी हम लोग बेटा इस कोर्स की बात करते हैं हम बात करते हैं शहीद सुखदेव सिंह कॉलेज की। बच्चों, जब हम लोग बीएमएस की बात करी, हमने जब बीबीई की बात करी, दैट इज यू कैन से बैचलर्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बीबीएफआईए, इन तीनों कोर्सेज का बेटा कॉम्बिनेशन है आपका एक लैंग्वेज प्लस एक डोमेन एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। क्लैरिफाई कर देता हूं बेटा, लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, 13 लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में आप पढ़ते हुए चल रहे हो, जिस लैंग्वेज में आप एग्जाम दे रहे हो। आई एम जस्ट टेकिंग एग्जांपल इंग्लिश। बच्चों, एक जो डोमेन होने वाला है बच्चों वो है आपका मैथमेटिक्स, जो कि कंपलसरी है, प्लस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जिसको आप लोग गैट के नाम से जानते हो। तो बेटा तीनों पेपर्स का 250 मार्क्स ईच का बेटा पेपर है, टोटल वैल्यू हो जाएगी 750 मार्क्स। तो बेटा ये आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चलेगा इन तीनों के अंदर। जब हम बात करते हैं बीकॉम ऑनर्स की, बेटा बीकॉम ऑनर्स में आपका जो कॉम्बिनेशन है बच्चों वो रहेगा लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन्स एंड बेटा 3 डोमेन्स में से आपका मैथ्स या अकाउंटेंसी में से एक सब्जेक्ट होना जरूरी है, कंपलसरी है। लैंग्वेज कोई भी, इंग्लिश एंड सो ऑन। व्हेन वी टॉक अबाउट बीकॉम, बच्चों बीकॉम के अंदर आपके पास दो ऑप्शन है, एक क्या है, एक लैंग्वेज है, दैट कैन बी इंग्लिश, एंड कोई भी 3 डोमेन्स। बच्चों इस बीकॉम में आपका मैथ्स और अकाउंटेंसी जरूरी नहीं है, मतलब किसी अगर बच्चे के पास ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री है वो भी बीकॉम के लिए एलिजिबल है। एक और यहाँ पे कॉम्बिनेशन है जो कि हमें CUET ने दिया था यहाँ पे बच्चों, ये है कोई भी एक लैंग्वेज प्लस कोई भी एक डोमेन, जो कि आपका अकाउंटेंसी भी हो सकता है, मैथमेटिक्स भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, प्लस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। मतलब इन तीनों का कॉम्बिनेशन भी आपका बीकॉम में एडमिशन करा सकता है, मींस 3 डोमेन्स वाला भी और एक डोमेन वाला भी। बच्चों जो हम बात कर रहे हैं बीए इकोनॉमिक्स की, बच्चों यहां पे आपके पास कॉम्बिनेशन चलेगा लैंग्वेज का, विच कैन बी इंग्लिश, एंड 3 डोमेन्स का, एंड बेटा 3 डोमेन्स में से एक डोमेन्स मैथमेटिक्स का होना जरूरी है। बच्चों यही सेम कॉम्बिनेशन जो है आपका बीएससी स्टैट्स ऑनर्स के लिए है। तो बच्चों ये थे आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अबाउट योर कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए, जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको अपनी प्रिपरेशन बड़ी ढंग से करनी पड़ेगी। तो हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट स्ट्रीम के ऊपर। तो बच्चों अब हम लोग बात कर रहे हैं ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स के बारे में, उनके इंपॉर्टेंट कोर्सेज एंड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट कोर्सेज के बारे में, लाइक यू आर एलिजिबल इन द ऑनर्स कोर्सेज ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, योर ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, बीए प्रोग्राम एंड बीएलएड प्रोग्राम। बच्चों इन सब कोर्सेज के अंदर एक कॉम्बिनेशन के थ्रू आपका एडमिशन हो सकता है, जो कि ये है एक कोई लैंग्वेज एंड कोई भी 3 डोमेन्स। यस, आपने सही सुना, कोई भी 3 डोमेन्स के थ्रू यहां पे एडमिशन हो सकता है, एक्सेप्ट इकोनॉमिक्स को मैं छोड़ रहा हूं। इसका कॉम्बिनेशन क्या बनेगा अभी आपको मैं बता रहा हूं। तो बेटा अगर आपने क्लास 12 में कोई भी 3 सब्जेक्ट पढ़े हैं उसके थ्रू आपका यहाँ एडमिशन हो सकता है। लेट्स से दैट एक पर्सन है, उसके पास इंग्लिश एज ए लैंग्वेज थी एंड कोई 3 डोमेन्स में उनके पास, उन्होंने क्लास 12 में हिस्ट्री पढ़ा, इकोनॉमिक्स पढ़ा एंड पॉलिटिकल साइंस पढ़ा। तो बेटा इन तीनों कॉम्बिनेशन के बेसिस के ऊपर दैट पर्सन इज एलिजिबल इन अप्लाइड साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ह्यूमैनिटीज, फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, बीए प्रोग्राम एंड बीएलएड प्रोग्राम।
इन सब में आप एलिजिबल हो, इन सब के अंदर आप एडमिशन ले सकते हो। यस, जरूरी नहीं है कि आपके पास वो सब्जेक्ट होना चाहिए। लेट्स से दैट ज्योग्राफी वाला बच्चा है, जरूरी नहीं है उसने ज्योग्राफी पढ़ी हो, बट इन कॉम्बिनेशन के थ्रू वो पर्सन एलिजिबल है ज्योग्राफी के अंदर। सेकंड हम बात करते हैं अपने इकोनॉमिक्स की। जब हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, एक स्टूडेंट है उसके इंग्लिश थी, उसके पास क्या होना जरूरी है बेटे? मैथमेटिक्स होना जरूरी है, प्लस कोई भी दो कॉम्बिनेशन चलेंगे, चाहे वो ज्योग्राफी हो चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, तो ये कॉम्बिनेशन जाएगा इकोनॉमिक्स में, मतलब मैथमेटिक्स का होना जरूरी है। जब बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं बीए प्रोग्राम की, बीए प्रोग्राम में ये कॉम्बिनेशन चलेगा। इसके साथ साथ दो और कॉम्बिनेशन आपके चल रहे हैं, जो कि क्या है, एक लैंग्वेज है एंड एक डोमेन्स है, एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है। CUET ये भी बोल रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी भी बोल रहा है, अगर आपका ये कॉम्बिनेशन आप नहीं दे रहे हो तो आप कोई दो लैंग्वेज को देते हो चलो, एंड कोई दो डोमेन्स। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी आपसे एडमिशन के लिए बोल रहा है, एक कॉम्बिनेशन के लिए बोल रहा है इन सब प्रोग्राम को लेते हुए। जब हम लोग बेटा BLED प्रोग्राम की बात करते हैं, BLED प्रोग्राम में सिर्फ गर्ल्स ही एलिजिबल हैं। बेटा यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या बोल रही है, यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या बोल रहा है? बेटा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पे बोल रहा है आपका लैंग्वेज और 3 डोमेन्स। अगर ये नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, कोई भी दो लैंग्वेज प्लस कोई भी दो डोमेन्स। तो बेटा ये थे हमारे ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। अब हम लोग आगे मूव करते हैं अपने साइंस स्टूडेंट्स की तरफ। तो बच्चों अब हम लोग बात कर रहे हैं हमारे साइंस स्टूडेंट्स के बारे में। साइंस स्टूडेंट्स के लिए कौन से कोर्सेज बनते हैं और उनका क्या कॉम्बिनेशन है। बच्चों मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट लिस्ट बनाई है आपके कोर्सेज की, ऑल तो लिस्ट काफ़ी बड़ी है। हम लोग बात करते हैं कॉम्बिनेशन के बारे में। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंस, बायोमेडिकल, बायोकेमिस्ट्री एंड बॉटनी, बच्चों इन सब कोर्सेज के लिए कॉम्बिनेशन आपका है फिजिक्स, योर केमिस्ट्री एंड बच्चों आपका है बायोलॉजी। मतलब बायोलॉजी से लिंक जो सब्जेक्ट्स हैं उनका कॉम्बिनेशन है। मीन्स ना यहाँ पे लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है, ना ही जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की रिक्वायरमेंट है इन BSc प्रोग्राम्स के अंदर। इंपॉर्टेंट चीज़ है एक यहाँ पे, लास्ट ईयर दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बोला इंग्लिश का आपको पेपर देना है, उसका स्कोर बहुत मायने के लिए नहीं रहेगा, मगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का स्कोर ही इंपॉर्टेंट स्कोर है। जब बच्चों हम लोग बात करें केमिस्ट्री की, तो बच्चों यहाँ पे हमारे लिए कॉम्बिनेशन बन रहा है आपका फिजिक्स, आपका केमिस्ट्री एंड आपका मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स। तो ये कॉम्बिनेशन आपका रहेगा केमिस्ट्री का। बट जब हम लोग BSc कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं, बच्चों यहाँ पे आपके लिए एक लैंग्वेज मतलब इंग्लिश एज ए लैंग्वेज जरूरी हो जाती है, प्लस यहाँ पे बेटा आपके पास फिजिक्स, आपके पास केमिस्ट्री, आपके पास मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स का पेपर देना जरूरी है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर मैं यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री को हटा दूं, यहाँ पे आपके लिए चीज बोली गई है कि आपके पास मैथमेटिक्स होना जरूरी है। बाकी दो सब्जेक्ट कोई भी हो सकते हैं, मतलब एक बच्चा इंग्लिश है प्लस मैथमेटिक्स है प्लस ज्योग्राफी है प्लस अकाउंटेंसी है, वो बच्चा भी एलिजिबल है कंप्यूटर साइंस के अंदर। मतलब कंप्यूटर साइंस में मैथमेटिक्स इज ए की प्लेयर। नाउ अब हम जब बात करते हैं आपकी जियोलॉजी की, बट जियोलॉजी के अंदर बच्चों जब हम बात करें तो वी से दैट आपके पास फिजिक्स, आपके पास केमिस्ट्री, आपके पास बायोलॉजी होना चाहिए, या फिर बच्चों आपके पास ज्योग्राफी जैसा सब्जेक्ट होना चाहिए। तो ये आपकी जियोलॉजी की बन रही है। जब मैथमेटिक्स की बात करें तो सर यहाँ पे अगेन फंडा वही है, आपके पास मैथ्स इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। मैथ्स हो या अप्लाइड मैथमेटिक्स हो, बाकी डोमेन्स वही चलेंगे, कोई भी डोमेन चलेंगे। जब बेटा हम लोग माइक्रोबायोलॉजी की बात कर रहे हैं, हम लोग जब आपकी जियोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो अगेन कॉम्बिनेशन वही है जो अभी हमने ऊपर पढ़े, जिसमें क्या था आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी था। ये बेटा कॉम्बिनेशन वहां चल रहा है। फिजिक्स की बात करें, अगेन समझ आ रहा है बेटा यहाँ पे हमारे लिए क्या है, एक फिजिक्स इंपॉर्टेंट है प्लस केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है प्लस मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो बेटा ये है आपका फिजिक्स का। बट जब मैं बात कर रहा हूं आपकी बीटेक की, जो बीटेक के अंदर क्या मांगा जा रहा है आपसे, आपसे मांगा जा रहा है इंग्लिश लैंग्वेज प्लस कोई एक डोमेन्स, उसमें क्या होना चाहिए, मैथमेटिक्स, कोई मतलब मैथमेटिक्स प्लस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट।
बच्चों ये कॉम्बिनेशन है आपका बीटेक के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो बच्चों ये थे हमारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशन। आगे भी हमारे साथ बेटा जुड़े रहना, क्योंकि ऐसी कई वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा, इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी, एज वेल एज तैयारी कैसे करनी है। तो इन सब चीज़ों के लिए बेटा हमारे साथ जुड़े रहना। ऑल दी बेस्ट टू यू, स्टे कनेक्टेड, गॉड ब्लेस यू टू ऑल।